हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू दी क्रिकेट डेविटीज। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मैच रहा और इंडिया ने इस मैच को 5 रन के साथ जीत लिया है डीएल डकवर्थ लुईस मेथड के साथ। तो करते हैं रिव्यू। इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो और इंटरेस्टिंग ना हो, लास्ट ओवर तक ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बीच में जो है जब मैच रुका था तो लग रहा था ऑलमोस्ट जो है कि बांग्लादेश को मैच मिल जाएगा, क्योंकि अगर बारिश ना रुकती तो, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो 17 रन जो है वो इंडिया से आगे था। बट अगर हम बात करें पूरे मैच के, अगर हम समरी कार्ड पे मैं आपको लेके चलूं तो इंडिया ने जो है वो 20 ओवर में 184 रन बनाए थे, जो कि बहुत ही अच्छा टोटल था। और बट इंडिया को जो है वो शुरुआत वैसे नहीं मिली थी जिसमें बट अगर हम देखें तो विराट कोहली 64 नॉट आउट आए हैं। इस मैदान के साथ उनका कोई अलग ही प्रेम प्यार है। केएल राहुल जो है 50 रन बनाए, जो कि टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सूर्य कुमार यादव 30 रन बनाए 16 बॉलों में। उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो बांग्लादेश ने 145 रन बनाए 16 ओवर में, उनको 151 बनाने थे। लिटन दास 60 रन बनाए 27 बॉलों में। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पारी है। यहाँ पे अगर हम समरी कार्ड में देखें तो अगर हम समरी कार्ड में हमें जो है तस्किन अहमद का नाम नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो उनको विकेट नहीं मिली है। बट अगर हम उनका कंट्रीब्यूशन देखें तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बांग्लादेश के लिए। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें इंडिया के लिए बैटिंग की, तो इंडिया को जो है फिर से जो है अगर हम देखें तो एक अच्छी शुरुआत नहीं मिली। पहले 2-3 ओवर में तस्किन अहमद ने बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बॉलिंग की, जहाँ पे अगर हम देखें तो केएल राहुल बहुत ही ज़्यादा 8 बॉल में 2 बॉल पे रन पे थे। देन रोहित शर्मा जो है वो 2 रन बना के जो है वो आउट हो गए 8 गेंदों में ही। उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ, पर फिर भी वो जो है वो चांस को जो है वो कैपिटलाइज या यूटिलाइज नहीं कर पाए, जो उनका एक मिस्ड चांस था। तो टीम इंडिया के लिए जो है वो थोड़े से जो है वो अगर हम देखें जिस हिसाब से, अगर हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप एक भी बार जो है पूरे टूर्नामेंट में जो 50 रन भी नहीं लगा पाई है एक पार्टनरशिप, तो अगर हम ओवरऑल भी देखें तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो एक कंसर्न हो सकता है। बट अगर हम बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल जो फॉर्म में वापस आया, मुझे लगता है कि आगे वाले मैचेस में जो है वो टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। कि अगर विराट कोहली या केएल राहुल के साथ अगर वो कोई खड़ा है, तो अगर बड़े मैच में जो है वो केएल राहुल इंडिया के लिए डिलीवर करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ी जो चीज़ है वो इंडिया के लिए नहीं हो सकती। तो केएल राहुल जो है उन्होंने जो है वो 50 रन बनाए 32 गेंदों में। जो उन्होंने शॉट्स लगाए, उनके छक्के बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे। बट दूसरी साइड पे जो है बहुत ही जल्दी पावर प्ले में आने वाले विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, तो विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जो है उनकी इनिंग्स थी। अगर आप नंबर्स देखें तो आपको 64 रन दिखेंगे 44 बॉल्स में। स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा आपको हेल्दी नहीं लगेगा, बट जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है, देखिए जब वो आए पावर प्ले में, तो टीम इंडिया के लिए जो है वो केएल राहुल जो है वो काफ़ी अच्छा खेलने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली ने आके 2 चौके लगातार मारे। देन उन्होंने जो है वो रिस्क लिया थोड़ा सा। बट अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है वो केएल राहुल जो है वो दूसरी साइड से स्टार्ट हो गए। तो वहाँ पे विराट कोहली की जो गेम सेंस है, जब टीम के लिए जो खेलते हैं, उनको पता है कि अगर कोई एक चार्ज ले रहा है तो वो कभी भी जो है इंडिविजुअल या ईगो के लिए नहीं खेलते। तो वहाँ पे जो है उन्होंने साइड पे हो गए, और वो रन जो है अगर बहुत ही अच्छी बॉल है तो उसको दरकिनार कर उसको कैपिटलाइज कर देना। अदरवाइज जो है वो केएल राहुल को स्ट्राइक दे रहे थे, जो कि उनका बहुत ही बड़ा एक एसेट है, जो वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं। देन उनके बाद सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने 30 रन बनाए 16 बॉलों में। तो वहां पे जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो विराट कोहली ने उनका साथ दिया। 14-15 ओवर तक जो है वो वहां पे जो है वो टीम इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। देन जो है अगर हम देखें तो बीच में उनको एक दो ओवर स्ट्राइक भी नहीं मिली, क्योंकि वहां पे जो है अगर हम देखें तो टीम इंडिया ने जो है वो 14वें या 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को खो दिया। देन उसके 1-2 ओवर 70वें ओवर में उन्होंने टीम इंडिया ने दिनेश कार्तिक को खो दिया। देन 19वें ओवर में टीम इंडिया ने अक्षर पटेल को खो दिया। तो जहां पे भी अगर हम देखें, एक तो विराट कोहली को स्ट्राइक नहीं मिली, दूसरा जो है अगर हम देखें तो विकेट्स भी जो है वो साइड पे साइड गिरते रही। तो वहां पे जो है एक विराट जो एक लास्ट के 5 ओवर को बहुत ही अच्छा कैपिटलाइज कर सकते थे, जो कि 45 बॉल में आई थिंक अगर हम देखें तो 70-75 पे जा सकते थे, यानी कि 10 रन एक्स्ट्रा, या टीम के लिए अगर हम देखें तो 195 या 200 पे लेके जा सकते थे। वो चीज़ जो है वो नहीं कर पाए। बट अगर हम उनकी इनिंग्स देखें फॉर द टीम एंड फॉर हिमसेल्फ, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। एडिलेड के साथ तो उनका बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अगर हम देखें तो 4 मैच खेले हैं यहाँ पे टेस्ट, उनमें इनके 3 शतक हैं। अब 4 ओडीआई खेले उनमें से 2 शतक हैं। पहला अगर टेस्ट में जो शतक बनाया था वो भी इसी ग्राउंड पे आया था। देन अगर मैं ओडीआई में अगर हम देखें तो 2015 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो शतक आया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टीम के लिए, वो भी इनके लिए आया। तो इस ग्राउंड पे T20 में जो है पिछले एक मैच खेले थे पहले, उनमें 90 रन बनाए थे। वो इनका 2016 से लेके जब तक वो वेस्ट इंडीज वाली पारी नहीं आई थी तो इनका हाईएस्ट रहा था।
देन उनके बाद अगर हम देखें तो आज भी 64 नॉट आउट रहे हैं, तो T20 में तो आउट ही नहीं हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है अगर हम देखें विराट कोहली की जो है वो T20 में हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन गए हैं। 1065 रन, 1065 रन जो हो गए हैं। महिला जयवर्धने का जो है वो 1026 रन का रिकॉर्ड था, जो आई थिंक सॉरी माफ़ कीजिएगा 1016 रन का जो रिकॉर्ड था, तो उसके बीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा पार जो है वो चले गए हैं। विराट कोहली इस बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट फॉर्म में भी है और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडसेट को भी फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जो है उनके लगा। आपको विराट की परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप एनालिटिक्स सिर्फ नंबर्स देखेंगे तो मे बी आपको स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम लग सकता है, बट अगर आप गेम सिचुएशन, गेम अवेयरनेस, जिस हिसाब से देखिए पिछले मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया था तो 2000 के जो है प्लेयर ऑफ द डिकेड थे रिकी पॉन्टिंग। जिस हिसाब से वो फील्ड को खेलते थे उनको भी फील्डर कभी भी जो है नजर नहीं आता था, सिर्फ गैप ही नजर आते थे। वैसे ही अगर हम देखें पिछले जो है प्लेयर ऑफ द डिकेड विराट कोहली, उनको भी जो है वो फील्डर नजर नहीं आते। जिस हिसाब से वो गैप में बॉल को खेलते हैं, मुझे लगता है कि उनका कोई तोड़ जो है वो T20 में अभी भी नहीं है। टीम इंडिया के लिए जो है वो परफॉर्मेंस, जिस हिसाब से स्टेबिलिटी, दूसरे टीम को जो है एक बैकफुट पे कर देना कि यस अभी विराट खड़े हैं, सिर्फ प्लान जो है वो विराट के लिए ही हो, तो वैसी कुछ जो है वो विराट कोहली मुझे लगता है कि चीज़ जो कर देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है अननोटिस चली जाती है। क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने आप को होल्ड कर लेते हैं जब कोई दूसरा स्ट्राइक कर रहा हो, वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा टीम प्लेयर की निशानी है, जहाँ पे वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि आज KL राहुल और सूर्य कुमार यादव जिस हिसाब से, जिस फेस में उन्होंने 80 रन बनाए हैं, तो वहां पे जो है वो विराट ने दूसरी साइड पे सिर्फ साथ दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जो है उनकी तरफ से नॉक थी। देन अगर मैं KL राहुल की बात होगी है, देन अगर हम देखें बाकी टीम इंडिया के लिए अश्विन तो देखिए उनकी गेम सेंस, अगर हम देखें जैसे 19 ओवर की पहली बॉल पे अक्सर को देखें हम, तो अक्सर जो है वहां पे सिंगल लेके विराट कोहली को स्ट्राइक दे सकते थे, बट वो थोड़ा सा चार्ज कर गए तो वहां पे आउट हो गए। वहीं पे अश्विन ने आके पहली बॉल पे आते ही सिंगल दे दी। तो वो जो है एक गेम सेंस जो होती है वो सिंपल चीज़ों की होती है। मुझे लगता है कि जो कि डिस्कस मुझे लगता है कि सीनियर्स या मेंटर्स इतने हैं कि अगर आप सिर्फ सिंगल लेके विराट कोहली को स्ट्राइक दे दे, उससे बड़ी जो है वो टीम के लिए जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। आपके जो है उस टाइम पे छक्के नहीं चाहिए टीम को। बट अगर हम देखें, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बॉल मिल रही है, जैसे कि अगर हम अश्विन की बात करें, तो अश्विन ने पहली बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश की, नहीं हुआ। अब दूसरी बॉल पे उनको पता था कि सभी जो है उनकी सिंगल का वेट कर रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने जो है वो वहां पे मौके का फायदा उठाया और वो उन्होंने छक्का मार दिया। वो भी एक गेम सेंस है। तो दोनों चीजों को आप मिक्स नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक कोई कमी नहीं है, बट एक कॉन्वर्सेशन जो है वो प्लेयर के साथ होनी चाहिए कि कैसे जो है एक बॉल पे आप छक्का भी मार सकते हैं और कैसे उसी बॉल पे जो है वो सिंगल लेके भी आप दूसरे प्लेयर को दे सकते हैं, और दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे जो है आप चॉइस कर सकते हैं। तो अश्विन ने जो 6 बॉल में 13 रन बनाए, मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहे, और उन्होंने जो है विराट कोहली को जो स्ट्राइक दी। अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो अगर मैं स्ट्राइक अगर आपको देखें तो वहां पे हसन महमूद के 3 for 47 दिख रहे हैं, शाकिब अल हसन के 2 for 33 दिख रहे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बॉलिंग थी वो तस्कीन अहमद की थी। वो थोड़े अनलकी रहे कि उनको विकेट नहीं मिला, बट अगर हम वैसे बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थी। जिस हिसाब से जो है अगर हम देखें कि वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन थी, टीम इंडिया के लिए ये नुकसान भी हो सकता था, टीम इंडिया जो मैच हार भी सकती थी सिर्फ तस्कीन अहमद की परफॉर्मेंस की वजह से। वहाँ पे 4 ओवर भी कप्तान के लगातार करवा देने, पेस जो है फिर भी 140 के आसपास रहनी, एनर्जी और डिलीवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उनकी बॉलिंग देख के। आपको तस्कीन अहमद की बॉलिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देन अगर मैं बात करूं टीम इंडिया की बॉलिंग की, तो शुरुआत जो है अगर आप देखें तो तस्कीन अहमद, माफ कीजिएगा, लिटन दास ने 60 रन बनाए हैं 27 बॉलों में, तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जो है उनकी तरफ से जो है वो रन्स जो है वो आ रहे थे। अर्शदीप को पहले ओवर में ही 12 रन आ गए थे, भुवनेश्वर को भी बहुत ही तेज खेल रहे थे, प्लेयर चेंज करके आए, शमी का 1 ओवर अच्छा गया, बट अगर हम देखें तो वहां पे बाकी ओवर्स में भी जो है वो चौके छक्के जिस पेस पे आ रहे थे, जिस स्पीड से जिस क्वालिटी की नॉक आ रही थी, मुझे लगता है कि लिटन दास जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज होंगे कि वो जो है वो मैच खत्म नहीं करके आ पाए। बट उनकी इनिंग्स को जो खत्म किया है वो KL राहुल की थ्रो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमेजिंग थी। और उनकी जितनी भी थ्रो थी, जैसे रविंद्र जडेजा जो है वो टीम इंडिया के लिए थ्रो मारते आए हैं, वैसे ही कुछ जो है वो बाउंड्री से मिड बाउंड्री से थ्रू आनी, तो बहुत ही ज़्यादा KL राहुल को क्रेडिट जाता है। बट लिटन दास की इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो है, माफ़ कीजिएगा मैं एक बार उनके नंबर्स दोबारा देख लूँ, मुझे यहाँ पे
यस। तो लिटन दास ने जो है वो 7 छक्के और 3 छक्के मारे हैं, और 222 का स्ट्राइक रेट है उनका, 60 रन ऑफ 27 बॉल्स। बहुत ही ज़्यादा जो है उनकी तरफ इनिंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थी। वो अगर खड़े रहते तो मैच तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता, बट अगर वो खड़े रहते तो दूसरी साइड से भी रन जो है वो तेज आते और बांग्लादेश जो है वो मैच ले जाता। बट यहाँ पे टीम इंडिया की बॉलिंग्स ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। वहाँ पे अश्विन के ओवर में नॉन स्ट्राइकर पे जो रन आउट हुआ, देन अर्शदीप को जो है कप्तान लेके आए। वो अर्शदीप सिंह जो है वो सिंह इज द किंग बन गए अब टीम इंडिया के। उन्होंने जो है अगर हम देखें तो पहले 12वां ओवर किया, वहां पे 2 रन देके 2 विकेट्स ले लेनी, एक शकीब अल हसन की, देन आफिफ हुसैन की। तो वो जो है मुझे लगता है कि वहां पे जो है उन्होंने गेम जो है वो टीम इंडिया की तरफ जो है वो कंप्लीटली पुल कर दिया। देन हार्दिक पांड्या का जो ओवर आया वहां पे भी जो है वो पुल गेम हो गया, क्योंकि अगर हम वहां पे जो है हमारे पास जो आईसीसी की तरफ से जो एक डकवर्थ लुईस कार्ड आता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो टीम इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रही थी। तो वहां पे जैसे ही 2-3 विकेट गिरी तो वहां पे जो है वो 10-15 रन का जो है वो डिफरेंस बन गया था, जो कि बहुत जरूरी था कि अगर कहीं पे भी बारिश जो है वो रुकती है, क्योंकि 5 ओवर जो है वो हो चुके हैं, तो वहां पे जो है मैच किसी टाइम भी जो है वो उनके पास जा सकता था। बट वहां पे बहुत ही ब्रिलियंट जो है मुझे लगता है कि टीम इंडिया ने कम किया। देन अगर हम 14वां या 16वां ओवर देखें या हार्दिक का 15वां ओवर देखें, रन जो है वो जरूर आए, बट जिस हिसाब से बॉलिंग जो है वो हुई वो टीम इंडिया की काफी अच्छी थी, क्योंकि टीम इंडिया ने जो है वो एक्स्ट्राज नहीं दिए। तो अगर वहां पे अगर आप लास्ट ओवर्स में एक्स्ट्राज नहीं दे रहे हो, आप एनर्जी फुल यूटिलाइज करके टीम इंडिया के लिए बेनिफिट कर रहे हो, तो उससे अच्छी जो है वो बहुत ही मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। शमी का ओवर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अर्शदीप सिंह लास्ट ओवर की मैं बात करूं, पहली बॉल पे जो है वो यॉर्कर गए, दूसरी बॉल पे छक्का पड़ा उनको। लेंथ बॉल पे आई डोंट नो क्यों गए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो एक तो यॉर्कर है, दूसरा वो एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करते, तो उन पे जो है वो स्टिक कर सकते थे। देन तीसरी या चौथी बॉल पे हमने ट्वीट भी किया था @डेविटीज क्रिकेट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे भी जो है टीम इंडिया ने, माफ कीजिएगा, अर्शदीप सिंह जो है वो विकेट पे नहीं आया रन आउट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके लिए जो है कभी बेनिफिशियल कभी बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल जो है वो हो सकती है। आज जो है वो रन्स नहीं बने तो टीम इंडिया के लिए बेनिफिट में है, बट अगर आप हल्का सा रन आउट हो तो वहां पे आप अगर विकेट पे हो तो वो एक आधे रन का जो डिफरेंस, जो 2 की जगह 1 होता प्लस दूसरा बैट्समैन आता, क्योंकि वो सिंगल ना ले पाते या डबल ना ले पाते, तो वहां पे जो है चेंजेस जो होते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे आप प्रेशर और क्रिएट कर सकते हो। बस यही जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है एक जो है डिस्कशन जो है वो प्लेयर्स के बीच में हो सकती है। ओवरऑल टीम इंडिया ने जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट मैच खेला। टीम इंडिया के अब अगर हम 12 मैचेस में से देखें तो बांग्लादेश के साथ 11 जीत और एक जो है हार वो दिल्ली वाली ही है अभी तक। तो टीम इंडिया ने अगर हम उसको देखें पॉइंट्स टेबल को, तो टीम इंडिया ने टेबल टॉप तो कर लिया है, बट अभी भी जो है वो चांसेस जो है अगला मैच भी जो है वो जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है अगर साउथ अफ्रीका को हरा देता है और वहाँ पे जो है वो टीम इंडिया के लिए, और साउथ अफ्रीका जो है अपना लास्ट मैच जीत जाता है, तो वहाँ पे जो है मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए जो है वो खतरा जो है वो हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।